जिसने भगवा ओढ़कर तेलंगाना में मचाई तबाही, एक साथ दो मुख्यमंत्रियों को कर दिया धराशायी। उसके पीछे रह गए योगी आदित्यनाथ और टी राजा। बीजेपी का वो नेता केसीआर का भी बजा देता है बाजा। उस नेता का नाम सुनकर मोदी ने भी जोड़ लिए हाथ। कौन है रेवंत रेड्डी जिसने तेलंगाना में रच दिया इतिहास? 5 राज्यों के चुनाव के बाद हर किसी का ध्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगा था, लेकिन तेलंगाना से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर दिल्ली में बैठे मोदी साहब ही हिल गए। तेलंगाना की राजनीति में आज तक जो कभी नहीं हुआ, भगवा ओढ़कर उस बीजेपी नेता ने तबाही मचा दी। उसने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री और आगे बनने वाले भावी मुख्यमंत्री दोनों को हराकर इतिहास रच दिया है। अभी तक तेलंगाना में हर कोई टी राजा का नाम जानता था, लेकिन इस शख्स के बारे में जानकर अमित शाह और मोदी भी अब बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। मोदी शाह का ये बाहुबली कौन है, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें आपको जान लेनी चाहिए जो पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक दिन प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। ये सपना ठीक वैसा ही था जैसा 2018 से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू ने देखा था। केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस रख दिया। केसीआर ने मोदी शाह से सीधे दुश्मनी ली, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तेलंगाना में बीआरएस 39 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। तेलंगाना कांग्रेस की जीत का सबसे ज्यादा श्रेय रेवंत रेड्डी को मिल रहा है। यही वजह है कि सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा रेवंत रेड्डी की ही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस चुनाव में रेवंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। ये वही सीट है जिसने बीजेपी के टिकट पर कट्टीपल्ली भगवा साल ओढ़कर चुनाव लड़ रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि केसीआर या फिर रेवंत रेड्डी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पहला तेलंगाना का मुख्यमंत्री है और दूसरा भावी मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन इन दोनों को ही बीजेपी के इस बाहुबली ने धराशायी कर दिया और बीजेपी ने तेलंगाना में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, लेकिन इसके मायने समझिए। तेलंगाना वो प्रदेश है जहां पर बीजेपी का जनाधार बहुत कम है। पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर ही टी राजा चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 8 तक पहुंच चुका है। तेलंगाना में अभी तक हर कोई सिर्फ टी राजा को जानता था, लेकिन अब केसीआर और रेवंत रेड्डी को हराने के बाद सबसे बड़े नेता बनकर कट्टीपल्ली उभरे हैं। कट्टीपल्ली के जीत पर मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस महान व्यक्ति की उपेक्षा न करें। बीजेपी के कट्टीपल्ली वेंकट ने कामारेड्डी विधानसभा सीट से तेलंगाना के मौजूदा सीएम केसीआर और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। एक बहुत बड़ी जीत है जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। कट्टीपल्ली के सर पर हमेशा भगवा साफा रहता है, माथे पर तिलक और धोती कुर्ता में इस तरह से नजर आते हैं। कट्टीपल्ली ने तेलंगाना में जो कारनामा किया है, मोदी और योगी भी कभी नहीं कर पाए। जिस राज्य में बीजेपी का जनाधार ना हो, वहां एक सीटिंग और एक भावी मुख्यमंत्री को चुनाव हराना किसी चट्टान से पानी निकालने जैसा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि तेलंगाना तक पहुंचे। पहली बार तेलंगाना में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। आने वाले वक्त में यहां कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। कट्टीपल्ली को मोदी शाह तेलंगाना में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अभी तक तेलंगाना में भाजपा के सिपाही टी राजा ही थे, लेकिन अब 2 नेता मिलकर तेलंगाना में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करेंगे। कट्टीपल्ली की जीत पर मोदी शाह भी गदगद हैं और स्पेशल तरीके से बधाई दी जा रही है। लेकिन बीजेपी के इस बाहुबली की जीत पर और केसीआर की हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।